आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का वतन न्यूज़ चैनल में इस्तक़बाल है। सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा हल्क़े असम्बली में 500 प्राइवेट स्कूल्स असातिज़ा और मदरसे के असातिज़ा को ज़रूरी अशिया और नक़द रकम का अतिया किया। सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी व चेयरमैन और चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा हल्क़े असम्बली के तहत प्राइवेट स्कूल्स और मदारिस के असातिज़ा को 90 टीचर्स में नक़द रकम और ज़रूरी साजो सामान की तक़सीम की। इंटर और डिग्री के तलबा जिन्होंने अपने वालिदैन को कोविड बीमारी में खो दिया था, उनकी भी माली मदद की गई। ये ट्रस्ट हज़ारों गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम भी फराहम करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़रिए अब तक 12 करोड़ रुपए गरीबों के लिए खर्च किए जा चुके हैं। आखिरी लॉकडाउन कोविड ने पहली और दूसरी लहर में लक्षा राशन किट्स, 56 लाख अफराद को रोज़ाना खाना, 20 लाख रुपए के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, गुज़िश्ता साल सैलाब ज़दा इलाक़ों में 32 हेल्थ कैंप और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। बच्चों और बड़ों के लिए चंद्रायन गुट्टा हल्क़े में 33 किस्म की अशिया पर मुश्तमिल 5000 किट्स भी फराहम किए गए, जिसमें कपड़े, खाने पकाने के बर्तन, कंबल, बेडशीट्स वगैरह, मरम्मत शुदा ख़राब फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, टैक्सी और माली मदद भी फराहम की गई थी। इस ट्रस्ट की जानिब से सहाफ़ी, मस्जिद, इमाम, माली इमदाद के अलावा रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी फराहम की जाती है और मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशंस में मास्क, सैनिटाइज़र, दस्ताने वगैरह भी इस ट्रस्ट के ज़रिए तक़सीम किए जाते हैं। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर वतन न्यूज़ चैनल के साथ। हर ताज़ा व अहम ख़बर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम को मुबारकबादी देता हूँ और मुबारकबादी किस बात की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रब्बिल अव्वल का महीना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। ये महीना साहिब कुरान की आमद का महीना है। ये महीना कमली वाले की आमद का महीना है और ये महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। तो ये महीना वजह तख्लीक है, कायनात का भी महीना है। अगर मैं ये बात कहता हूं कि वजह तख्लीक है कायनात, इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने न सिर्फ इस दुनिया को बल्कि कायनात को भी अगर बनाया है तो उसकी वजह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ऐसे वक्त में हुई जब जहालत अपने उरूज पर थी और जहालत का यह आलम था कि बच्ची के पैदा होने पर जिंदा दफन कर दिया जाता था। आपसी इख्तिलाफ व झगड़ों का यह आलम था कि जहालत की बहुत बड़ी वाक़यात है, दास्तानें हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा तफसील से, मगर ये जरूर कहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नतीजा है कि इस्लाम दुनिया को मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नतीजा है कि हमको
रसूल अल्लाह की सुन्नत मिली, सीरत मिली, और रसूल अल्लाह की आमद का नतीजा है कि हमको कुरान भी मिला। और दुनिया आज इस्लाम को बदनाम करती है और कई बातें, झूठी बातें इस्लाम से जोड़ देती हैं, लेकिन हक ये है, हकीकत ये है कि इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैला। इस्लाम अगर फैला है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की वजह से फैला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से फैला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से इस्लाम फैला। और ये महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, तो इसलिए रब्बिल अव्वल और रसूलुल्लाह की आमद को हमको और आपको अपने जिंदगियों में कुछ तब्दीलियां लानी होगी और हमको अपनी जिंदगियों का जायजा लेना पड़ेगा, और जायजा लेते हुए अपने जिंदगी में से जो भी कमजोरियां हैं उनको दूर करना होगा, और बहुत सारी चीजों का हमको करेक्शन करना होगा, इस्लाह करना।